हे राजा, इसे दास मुक्ति से तो छोड़ दीजिए, पर ये आपके बीच में अपना अमूल्य समय निकाल करके डॉक्टर साहब पूर्ण जी आए हैं। एक बार डॉक्टर साहब का तालीब जाकर के सम्मान करें भक्तों। इस प्रकार से खड़ा होकर के मन में विचार करता है कि राजा, आधी मूछ आधी डाडी काट ली इस दुश्मन को तूने बंदी बनवाया है। अब बोलो ऐ को सो ऐ नहीं रह भाजे, अगर ऐ इज्जत होगी तो कदे भी तेरो सामनो करवा की खातर ना आवे। राजा अब है कि बंद छोड़ दे रहने का देश की मायने जा बादे। धर्मपुत्र के कहने से राजा बंदी छोड़ देता है। त्रिगत देश सुशर्मा अपनी सेना को लेकर के अपने देश त्रिगत देश सुशर्मा की तरफ चला जाता है। त्रिगत देश की तरफ अपनी सेना को लेकर के चला जाता है। हे कंक, अपने नगर में अपन चलते हैं। अपनी गायों को मोड़ करके अपने नगर की तरफ जाता है। चलता चलता राजा कमल नयन अपने काकड़ के ऊपर पहुंचता है। काकड़ माले पहुंचे और जितना में आधी रात होगी, क्योंकि तीसरे पहर तक दोनों का युद्ध चला था। शाम का समय हो गया था। युद्ध होते होते युद्ध बंद हुई और फिर गाया ने लेर गया। आधी रात वे गिर काकड़ माले पहुंचता है, अंधेरो है गो। धर्मपुत्र बोलो बोलो राजा, मैं कंक तो उससे कुछ कहना चाहता हूं। कहो कंक, आपकी हर उपदेश को मानूंगा, क्योंकि आपके तो राजा महाराजाओं जैसे गुण हैं। बोलो महाराज, तेरी विजय हुई है, विजय का डंका तेरी नगरी में पुरना चाहिए। आज रात को बासो काकड़ का माले कर राजा, और तेरा गुप्त चरा ने सुबह भेज और नगरी में खबर करवाए। सजावट नगरी की करवाना, गाजे बाजे के साथ में रानी तेरा आरता उतारेगी। राजा तेरा तो विजय हुई है, सुशर्मा की हार हुई है। अब रात रात काकड़ माले विश्राम कर, सुबह प्रातःकाल होते ही नगरी में जाना। गाजे बाजे के साथ में तुझे लेकर के जाएंगे और राजा रानी के हाथ से आरता उतरवाएंगे, तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान करवाएंगे। और कमल नैन यह बात सुने प्रसन्न हुए गो। बोलो ठीक है कंक, आज की रात काकड़ के ऊपर बैठ करके गुजारेंगे। काकड़ के ऊपर डेरा डाल देते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं। सुबह प्रातःकाल होता है। पहले की करी हुई बात थी, दूसरा दिन होता है। त्रिगत देश सुशर्मा का कहा हुआ कौरव दल के योद्धा दुर्योधन तैयार होता है। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन दादा भीषम, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण दुशासन विकर्ण, मामा शकुनी, कुल गुरु कृपाचारी, अश्वस्थामा, कर्ण, सबके सब योद्धा मिलते हैं। दुर्योधन खुद और सबके सब योद्धा मिलकर के और राजा की उत्तर दिशा की दूसरी दिशा की चरती हुई गायों का सुबह प्रातःकाल आकर के हरण करना शुरू कर देते हैं। उनको ये पता नहीं था कि राजा की गायों का हरण कर करके ले गया था, वह वापस लाया या नहीं लाया। अफसनापुर के राजा दूसरी गायों का हरण करते हैं। गाय ग्वाला भाग्या दौड़ा और चलते चलते राजा के दरबार में जाते हैं तो राजा का दरबार सोना दिखाई देता है। हे भगवान, काल का गया हुआ राजा अब तक नहीं आया। अब हम कुछ से जाकर के कहें ताकि जो हमारी कोई सुन सके और कोई हमारी अर्जी सुन करके राजा दुर्योधन से हमारी गायों को छुटा सके। चलते चलते रणवास में चले जाते हैं, जहां स्त्रियों के बीच में रानी सुदेक्षणा बैठी हुई थी। हे रानी सुदेक्षणा, राजा अभी तक कल का गया हुआ गायों को छुटा करके आया नहीं, और अथनापुर के राजा दुर्योधन ने हमारी सारी गायों का दूसरी दिशा की जो गाय थी बची कुची सब गायों का हरण कर करके अक्षनापुर की तरफ ले गया है। रानी गायों को छुटवाने का प्रयास करो। तब एक रानी बड़ी दुखी हो जाती है, आंखों में पानी आ जाता है और एक दुर्योधन को एक धिक्कार देती है। तो किस प्रकार से दे रही थी, किस प्रकार से अपने राजा कमल नयन को याद कर रही थी। नारायण स्टूडियो अजीतगढ़। रानी बड़ी दुखी हो जाती है, एक दुर्योधन को गाली गिलोच करना शुरू करती है, धिक्कार देती है। तो किस प्रकार से दे रही थी। ये राम ज्यादा बुरी तो करो से मेरा साथ बुरी को बाडो और राजा काल को गयोड़ो अब तक आयो कोई ना कुण आवे गो आडो
अरे या नालायक बीच में दुर्योधन खोद दियो देख कुबद को खाडो ये राम जातो विपता तो पड़ी से गोरा बात अरे कमल नैन काल को गयोड़ो गाय छुटा कर अब तक आयो कोना अरे गाय ग्वाला ने बुरी हालत कर कर छोड़ गो दुश्मन सामय पायो कोना ये राम ज्यादा कुछ भी तो बचो ना मेरा साथ सारे दुख पड़ गो काया मैं कया मेरा कर ली पानी बात सुनी गाय ग्वाला की माची खेचा तानी तड़के दुनिया देखेगी सुन बांधेगी टानी ये राम ज्यादा फेरे के बड़े खायो काल को गयोड़ो राजा अब तक कोई ना आयो ठाड करो ना लायक मेरी चोरी से सुन वो गाय तू रायो ये रयो राम ज्यादा कुछ भी सब टैंकर वाला भाई साहब सीताराम जी स्वामी जहां तक मेरी